हमारे जो इंडिया में क्या प्रॉब्लम ये है कि वो धर्म से भी दूर है, साइंस से भी दूर है। उनके लिए साइंस नया-नया आया है। सुधांशु त्रिवेदी जी के कारण तो 90% साइंटिफिक कम्युनिकेटर्स का चैनल चल रहा है। वो गाली-गलौज तो नहीं करते हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा सुधांशु त्रिवेदी जी को कि वो किसी के ऊपर इस तरीके से भड़क गए और उसको माँ-बहन की गालियाँ सुनाने लग गए। वो कहते हैं पेज नंबर ये, किताब नंबर वो, अरे तुम भी बोल दो, चेक कर लो। जो नास्तिक है, जिसको पहले से जो मान के चल रहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आप लोगों से क्यों डिबेट करना चाहेगा इस मामले में? वो तो पागल ही लगेगा ना इस आपके सामने कि जो चीज़ तो वो भी इसीलिए ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मान कर बैठे हैं कि ईश्वर नहीं है। कम से कम 50 तरह के ऐसे आर्गुमेंट्स होंगे जो पूरा फॉर्मल लॉजिक में आप बांध करके देखेंगे तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि हाँ, यूनिवर्स नीड ए गॉड। अच्छा, एक बायस और लगता है आपके अंदर मेरे को कि आप गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, सीधी सी बात है, आप आस्तिक लोग हैं, ठीक है? तो आप कोशिश ये करते हैं कि अगर आप साइंटिफिक थ्योरी मान लीजिए, आप जो अपनी थ्योरी लेके भी आ रहे हैं, उसके अंदर भी गॉड के एलिमेंट को डालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं संजय जी से बात कर रहा था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर, तो जब मैंने उनसे पूछा कि अगर इसके मतलब आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को नहीं मानते तो क्या मानते? तो उन्होंने बोला भगवान ने हमें बनाया है, ठीक है? और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि भगवान का एविडेंस क्या है, तो वो आर्गुमेंट देने लगे मुझे कि भगवान की एग्जिस्टेंस के देखो क्या आर्गुमेंट है, इंटेलिजेंट डिजाइन वगैरह जो भी है। तो आपके अंदर भी मुझे लगता है, आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम मुझे दिखती है कि आप अपनी सारी थ्योरीज के अंदर जबरदस्ती गॉड एलिमेंट को डालना चाहते हैं, जबकि गॉड का एग्जिस्टेंस का कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, आप जितने भी डिबेट करने वाले लोग हैं, चाहे वर्ल्ड ऑफ साइंस हो चाहे लॉजिकल है, वो इसलिए आप लोगों से डिबेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप दिमाग में सबसे पहले हर थ्योरी के पीछे ये मान के चलते हैं कि भगवान है, और उसके बाद आप उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि देखो कैसे भगवान यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, इवोल्यूशन जो भी इवोल्यूशन को नहीं मानते, चलो ठीक है, ये डिजाइन बना रहा है, या फिर बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी मुझे पता है कि आपकी जो थ्योरी होगी उसमें भी गॉड का एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे आप। तो अब जब जो नास्तिक है, जिसको पहले से जो मान के चल रहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आप लोगों से क्यों डिबेट करना चाहेगा इस मामले में? वो तो पागल ही लगेगा ना इस आपके सामने कि जो चीज मैं मान लूं, दो स्टेटमेंट्स को मैच करते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर आप भी भूल जाएंगे आपने क्या कहा। आपने कहा कि मुझे एक सबसे ज्यादा एक चीज लगती है आप लोगों में, आप लोगों से मेरा अर्थ है यहाँ पर सब आस्तिक लोगों में, कि आप पहले से ईश्वर को मान के बैठे हैं। वहीं आपने अभी जस्ट 20 सेकंड पहले कहा कि वो लोग आपसे क्यों डिबेट करेंगे जो नास्तिक ही मान के बैठे हैं कि ईश्वर नहीं होता है। तो वो भी इसीलिए ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मान कर बैठे हैं कि ईश्वर नहीं है। वहां पे तो एविडेंस नहीं है ना, किसी चीज के ना होने का कोई वो थोड़ा ना होता है सर, मिल जाए तो बात अलग है ना। नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये बोल दूं, जो चीज जो एविडेंस, जिस तरह के एविडेंस को हम डिस्कस करते हैं एकेडमिया में पहले से ही, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो ईश्वर का मिलेगा नहीं। ये तो नास्तिक को भी पता है और आस्तिक को भी पता है कि जैसे ऐसी कोई चीज है जो दिख गई तो वो तो ईश्वर की रचना है, वो ईश्वर थोड़े ना है। जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, जो रीजनिंग होनी चाहिए, तो उसमें अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो ईश्वर के होने के पक्ष में ज्यादा है, फिर चाहे वो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट हो, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, और भी कम से कम 50 तरह के ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो पूरा फॉर्मल लॉजिक में आप बांध करके देखेंगे तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि हाँ, यूनिवर्स नीड ए गॉड। तो हम तो उस पर डिबेट करते ही है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम उस पर डिबेट करेंगे, चलिए अभी वो डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, टॉपिक उसका डाइवर्ट हो जाएगा, बट अगर कोई भी एथिस्ट इस पर डिबेट करता है मुझसे, या अभी आपने पूरी एक कम्युनिटी में मुझे डाला, तो हम एक आध और लोगों को शामिल कर लेते हैं, अपने अंकित भाई को ले लो, एक और अपने भार्गव भाई, उनसे भी वैसे ही कुछ वैसी ही इंटेंसिटी से चिढ़ते हैं जैसे मुझसे चिढ़ते हैं। तो भार्गव भाई से डिबेट होती है बहुत सारे लोगों की, तो हम उसमें ग्रंथों के प्रमाण तो नहीं देते हैं ना। अब कई लोग हमें ग्रंथों के प्रमाण देते हुए सुनते हैं तो कहते हैं जी आप ग्रंथों के प्रमाण दे रहे हो। भाई, ग्रंथों के प्रमाण हम तब देते हैं जब कोई आकर कहता है कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, जैसी आज जाति व्यवस्था प्रेवलेंट है समाज में, वैसी ही जाति व्यवस्था उसमें है, तो क्या इसमें मैं फिजिक्स का प्रमाण दूंगा, इसमें मैं केमिस्ट्री का प्रमाण दूंगा क्या? उसमें तो मैं वेदों का ही प्रमाण दूंगा ना। और फिर वहां पर वो कहते हैं कि देखो जी ये संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, तो यहाँ वहां क्या मैं कुरान की आयतें बांचूं? तो वहां पर हम ग्रंथों के प्रमाण देते हैं। जब आप बात करेंगे रीजनिंग के बेस पर, आप बात करेंगे कंप्लीटली फिजिकल चीजों के ऊपर, जैसे अभी जो वर्ल्ड ऑफ साइंस वाले क्या नाम उनका, राजकुमार जी हैं, तो उनसे मेरी इंस्टा पे बात हुई है टाइम और शेड्यूल को लेकर के, तो उनसे ये हवन वाले टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी, तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि मुझे कोई मेटाफिजिकल चर्चा नहीं करनी है, मुझे कोई ऐसी चर्चा नहीं करनी है जिसमें ग्रंथ आए, अध्यात्म आए, मेटाफिजिक्स की चीजें आए, मुझे प्योर फिजिकल चीजों पर। तो मैंने उनको लिख के दिया कि क्या हवन से फिजिकल वाला पॉल्यूशन होता है, हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे, कम होता है ज्यादा होता है जो भी है वो सब उसमें लाइव में सुनने को मिलेगा। तो वो एग्री हो गए, तो मैं उससे उन पर फिजिकल सेंस में ही चर्चा करूंगा, हवन से मैं उस पर आध्यात्मिक चर्चा थोड़ी करूंगा। अब वो ये कहें कि हिंदू धर्म में हवन का कंसेप्ट ही नहीं है, तब तो मैं ग्रंथों से प्रमाण लाऊंगा, या मैं कहूं हवन में ये लकड़ी नहीं, ये लकड़ी डालनी चाहिए, वो पूछेंगे कि कहाँ लिखा है ये लकड़ी डालनी चाहिए, चलो प्रूफ तो कर दिया तुमने कि इससे फायदा हो रहा है एनवायरमेंट को, तो मैं उनको ग्रह सूत्रों के, धर्म सूत्रों के, या वेदों के, या ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण दूंगा। अगर बात यही चल रही है कि साइंटिफिकली जो आज की मटेरियलिस्टिक साइंस है उसके अकॉर्डिंग गॉड के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, या हवन से एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ता है, तो हम साइंस की ही बात करेंगे। मैंने ध्यान दीजिएगा, मैंने लॉजिकल आयाम के ये जो भी हैं, उनका नाम भी रवि है याद आया मुझे, तो उनसे मैंने जो उनको चैलेंज दिया था उसमें मैंने लिखा था साइंस या फिलॉसफी
या धर्म, ऐसा कुछ लिखा होगा। जिस भी टॉपिक पर, जहां पर भी आप चाहो, एनीथिंग एनीवेयर, आई एम ऑलवेज देयर, मैंने साफ शब्दों में लिखा, फिर भी वो पीछे हट गए। उसके बाद तमाम तरह के बहाने बैक ऑफ द स्टेज होते रहते हैं कि साइंस पे नहीं ये आपसे तो कुछ कैसे भी बात नहीं करेगा करते। कोई? साइंस पे आपसे कैसे कोई बात करेगा? आप इवोल्यूशन को डिनाई करते हो, आप बिग बैंग थ्योरी को आप चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, चैलेंज आप कर रहे हो, मुझे अच्छी बात है, ठीक है। तो हम्म। वो एक होता है कॉमन ग्राउंड, वहां पे तो आप कैसे खड़े वैसे होगे उनके वैसे साथ? वैसे अभी तक मैं बताता हूँ, वैसे अभी तक थियरी ऑफ एवोल्यूशन पर बहुत ज्यादा मुझसे किसी का कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। उसके ऊपर जस्ट मेरे चैनल पर संजय जी एक गेस्ट की तरह आते हैं, वो रखते हैं, मैं उनको स्थान देता हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ। और अगर कोई एवोल्यूशन के पक्ष में भी अच्छे आर्गुमेंट्स लेकर आए, मुझे ईमेल उमेल करे, तो मैंने कभी मना नहीं किया है, उसको भी मैं स्थान दूंगा। वो मेजरली संजय जी का टॉपिक है हमारी टीम से। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर तो मुझसे किसी की बहुत ज्यादा कभी क्रिटिक या मतभेद या कुछ चर्चा हुई नहीं है। जिन टॉपिक्स पर मेरी चर्चा उनसे होती है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को या फिर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को, उसको तो कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है ना। हालांकि साइंस के ही वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी तक आपको आजादी देते हैं कि आप उन चीजों पर भी पुनर्विचार करो कि उसकी भी इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। साइंस बहुत अलग चीज है। हमारे जो इंडिया में क्या प्रॉब्लम ये है कि वो धर्म से भी दूर है, साइंस से भी दूर है। उनके लिए साइंस नया नया आया है, तो उनको बहुत बहुत हर चीज एकदम जोश में लगती है, गर्मा गर्मी में लगती है कि नहीं ये सूडो साइंस है। बट खैर जो भी है, तो हम जब भी, अच्छा एक और चीज, आपने कहा कोई भी साइंस पर आपसे क्यों बात करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका तो स्तर अलग है, हमें तो आप उतनी एंटी साइंस साइंस आती है, नहीं है, हम तो आप एंटी एंटी साइंस साइंस है। है। तो अगर हम एंटी साइंस हैं, उनको अगर ऐसा लग रहा है, तो हम पर डिबंक क्यों बनाते हैं, हम पर क्रिटिक क्यों बनाते हैं? पूरी बदमाशी यहीं पर छुपी हुई है। अगर वो क्रिटिक बना रहे हैं, वो डिबंक बनाने जितना हमें सीरियस ले रहे हैं, तो वही बात आमने सामने क्यों नहीं कर रहे? हर प्रकार से कमजोर है हम उनके अनुसार, साइंस से एक कदम पीछे हैं हम, फिर भी सामने आने के लिए तैयार है हम, पीछे जाने के लिए तैयार हैं वो। ये कौन सा जादू हुआ? तो ये आपके तो साथ कोई कमाल हो गया, प्लेटफ़ॉर्म शेयर क्यों करे यार? आप अगर ये तो आपके साथ कमाल हो प्लेटफ़ॉर्म गया। शेयर करेंगे तो सीधी-सी बात है कि आपको एक तरीके से दे देंगे अप्रूवल कि हाँ भाई ये जो बात है इसकी बात से हम कहीं हद तक एग्री करते हैं। ये तो अपनी ऑटोमैटिकली मान लिया तो जाता है। अपनी वीडियो में वो मुझे क्यों फेस दे रहे हैं? अपनी वीडियो में मुझे फेस क्यों दे रहे हैं? मेरी क्लिप काट के क्यों लगा रहे हैं? दीजिए जवाब। हुँ। आपने कहा कि आपको वो मंच क्यों दें? वो दे मुझे मंच ही रहे हैं, वो मुझे मंच दे रहे हैं, लेकिन वो मेरा सामना नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप यहां तक बात लेकर आ रहे हैं, तो इसका उत्तर ये बनेगा कि वो मुझे मंच तो देने के लिए तैयार हैं, वो मेरा सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा या मुझसे मेरा अर्थ है, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो प्रॉपर एविडेंस के ऊपर बात करते हैं, वो उन्हें मंच तो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुधांशु त्रिवेदी, अब सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर वो कटाक्ष करेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, अगर वो उनका सामना करने से मना कर देते हैं, कहे नहीं जी हम इनको मंच क्यों दें, अरे तो दिन भर तो इनके ऊपर वीडियो बनाते रहते हो। सुधांशु त्रिवेदी जी के कारण तो 90% साइंटिफिक कम्युनिकेटर्स का चैनल चल रहा है, फिर उनका सामना भी कर लो। हाँ, आप ये कह सकते हो क्लियर कि भाई उनकी डिबेटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, कहे वो शोर शराबा कर लेते हैं, तो आप भी ले आओ कोई शोर शराबा करने वाला व्यक्ति। शोर शराबा ही करने से अगर आपको लग रहा है कि वो डिबेट जीत जा रहे हैं, तो आप भी कर लो शोर शराबा। वो गाली गलौज तो नहीं करते हैं ना। मैंने कभी नहीं देखा सुधांशु त्रिवेदी जी को कि वो किसी के ऊपर इस तरीके से भड़क गए और उसको माँ बहन की गालियां सुनाने लग गए। वो कहते पेज नंबर ये, किताब नंबर वो। अरे तुम भी बोल दो, चेक कर लो, मेरे सामने भी बोल दे कोई। ऐसा थोड़ी है कि वो चीज के लिए हम प्रिपेयर नहीं है। हमारे सामने कल को कोई उठकर ऐसा बंदा आ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे। वो बोलेगा भाई ये पेज नंबर, ठीक है, ठंडा पानी पियो, हम खोल करके देख लेंगे उस किताब का वो पेज नंबर, हम 2 मिनट का समय ले लेंगे,